सभी के सामने हाजिर है। गॉट इट। ये जो क्वेश्चन है ये एमपी बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आया था। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों इसको आसान मत समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हम इसे आसान नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं। और इट में भी कि ये इसके जैसा या इसके बेसिस पर एग्जामिनर जो है वापस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बी अवे, इसको अपने आप कान और दिमाग खोल कर गया है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। गॉट इट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, यहाँ पर बोला काजल और कामिनी क्या है, हमारी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटती हुई आ रही है। ये राहुल को बुलाते हैं, बोलते हैं राहुल तू हमारे साथ आ जा और हम देखो क्या करेंगे, 1/4 हिस्से के लिए क्या करेंगे, साझेदार बना लेंगे। गॉट इट। लाभ में इन्होंने गारंटी दी कि राहुल यदि आएगा तो राहुल को कम से कम 50,000 रुपए गारंटी के तौर पर मिलेंगे, मतलब कम से कम 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो होगा साल भर काम करने के पश्चात। गॉट इट। यदि नहीं होता है तो दोनों साझेदार क्या है, देंगे। गॉट इट। किस रेशो में देंगे, अपने लाभ हानि का जो अनुपात है उसी अनुपात में देंगे। देन ये चीज ध्यान रखना, ये जो है ना मैं जो बोल रहा हूँ लाभ हानि के अनुपात में देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप गच्चा खाओगे वहां पर चकरा जाओगे कि यार हमको ये तो पता समझ में आ गया कि राहुल को हिस्सा देंगे, बट ये दोनों जो साझेदार है दोनों के प्रॉफिट में से किस रेशो में घटाओगे, तो उनके प्रॉफिट में से घटाओगे उस रेशो में जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चीज ध्यान रखना, यहीं पर गच्चा खाओगे, यहीं पर गलती करोगे। ठीक है। 50,000 रुपए देने की गारंटी देते हैं। 31 मार्च 2015 को फर्म का प्रॉफिट कितना था, 1,60,000 रुपए। आपसे बोला गया आप लाभ हानि क्या कीजिए, नियोजन खाता बनाइए। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम सीधे लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे। किस तारीख को हम बना रहे हैं, तो हम ये खाता बना रहे हैं फॉर जस्ट अ मिनट। ये खाता हम कब के लिए बना रहे हैं, ये खाता हम बना रहे हैं 31 मार्च 2015 के लिए। ठीक है। हमारे को क्वेश्चन ने क्या था दोस्तों, हमारे को क्वेश्चन ने प्रॉफिट दे रखा था, तो हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा था क्वेश्चन ने हमारे को, यहाँ पर क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था 1,60,000 रुपए। ये कहां से लाए सर, ये देखो ना, ये आपको क्वेश्चन ने यहाँ पर दे रखा है 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था फर्म को, वो हमने क्या करा, एज इट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। अब क्वेश्चन ने इसमें आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्या करना है, सीधे लाभ को बांटना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ समझो, यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन था, अब आप बोल रहे हो सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देख लो काजल और ये दे रखा है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इन्होंने राहुल को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, राहुल को गारंटी दी कि कम से कम 50,000 रुपए मिलेगा, और फर्म का जो लाभ था वो 1,60,000 रुपए ये दे रखा है, आगे कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो क्या है, ये लाभ लिखा, बचा हुआ जो भी है अब पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या करेंगे, साझेदार में बांट देंगे। बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि राहुल को कम से कम कितना प्रॉफिट हो दोस्तों, हमारा 50,000 रुपए का हो। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बांट देंगे। किस किस में बांट देंगे, हम बांटेंगे काजल में। कौन कौन हमारे साझेदार है, यहाँ पर हमारे साझेदार है काजल, कामिनी, और कौन है, राहुल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल को देखेंगे कितना हिस्सा मिल रहा है। ठीक है। राहुल को इन्होंने क्या बोला, राहुल को बोला कि 1/4 हिस्सा मिलेगा। किस में से मिलेगा, तो हमारी फर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 1,60,000। उसमें से हमने राहुल को दे दिया कितना, 1/4। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा कितना, 40,000। तो राहुल को कितना प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, 40,000 रुपए। देन हम बात करें कामिनी की, कामिनी और काजल। अब यहाँ पर कैसे कंप्यूटेशन करें सर, समझा दो। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, राहुल को प्रॉफिट देने के, राहुल का हिस्सा घटाने के बाद राहुल को 40,000 रुपए जो है प्रॉफिट का हिस्सा दे दो, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो। तो हमको पता था फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से हमने राहुल को कितना दे दिया दोस्तों, 40,000 रुपए दे दिया। तो ये बचा हुआ इनके किस रेशो में बांटेंगे, तो ये बचा हुआ प्रॉफिट हम बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, ये आपको दे रखा है 3:2, उस रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3:2 के रेशो में बांट दो। 1,60,000 माइनस 40,000 राहुल को दिया, तो बचा हुआ इनमें किस रेशो, 3/5 में बांटेंगे। ठीक है। टोटल हिस्से 5 है ना, इसलिए 3/5, और यहाँ पर बांट देंगे 2/5 के रेशो में। अब देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, यदि आप देखोगे तो 1,60,000 में से 40,000 गए तो 1,20,000, और 1,20,000 को 3/5 के रेशो में बांटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 के क्या करो, 5 हिस्से कर दो, तो 12,000 का एक हिस्सा, तो जस्ट मिनट,
1,20,000 है ना, तो 1,20,000 के जब 5 हिस्से करोगे तो कितना हिस्सा आ जाएगा आपका, 10 मिनट, 16 पे 1 मिनट, 24,000 रुपए, ठीक है। 1,20,000 को जब 5 हिस्से होंगे, मतलब क्या करोगे आप, 1,20,000 इंटू 2/5 जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक हिस्सा आ जाएगा 24,000, और 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 72,000 रुपए। ये गणित है बेसिक जो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक हिस्सा 24 था, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा दोस्तों 48,000 रुपए, ठीक है। तो हमको ये क्या पता चल गया, ये हमको पता चल गया कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है। बट हमको इस चीज का ध्यान रखना था कि राहुल को कितना प्रॉफिट देना है, कम से कम 50,000 रुपए देना है। तो राहुल को कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, राहुल को 10,000 रुपए का हिस्सा कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 रुपए जोड़ देंगे, तो राहुल को मिलने वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए मिल जाएगा। और ये जो 10,000 रुपए की भरपाई है वो कौन करेंगे, काजल और कामिनी करेंगे। किस रेशो में करेंगे, वो करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, तो हम इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10,000 में से 3/5 हिस्सा कौन देगा, 10,000 में से 3/5 हिस्सा मतलब 6,000 रुपए कौन देगी, काजल देगी। और 4,000 रुपए कौन देगा, घटाएगा ना, घटाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो 6,000 रुपए क्या करेंगे, हम काजल में से घटा देंगे और 4,000 रुपए कामिनी से घटा देंगे। आप बोलोगे सर ये 6,000 4,000 कैसे निकाला, देखो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। क्या, घाटे की भरपाई, भरपाई अभी 10 मिनट बाद, घाटे की भरपाई जो है क्या है, घाटे की भरपाई जो है साझेदारों की हम निकालते हैं। तो देखो काजल कितना देगी और हमारे दूसरा कौन है, कामिनी कितना देगी। तो देखो घाटा टोटल कितना हुआ है, 10,000 रुपए का हुआ है। काजल का हिस्सा था 3/5 और कामिनी का हिस्सा कितना था, 2/5। तो उसी ही रेशो में वो क्या करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2,000 इंटू 3, ये 6,000 रुपए। ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपए। आपने क्या करा कि जो 10,000 रुपए का घाटा आ रहा था ना, इस 10,000 रुपए के घाटे को हमने क्या करा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया और उनके प्रॉफिट में से दोस्तों क्या करा, घटा दिया। तो यहाँ पर काजल को मिलने वाला जो शुद्ध प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, काजल को 66,000 रुपए मिलेगा। कामिनी को कितना मिलेगा, कामिनी को 44,000 रुपए मिलेगा। और राहुल को कितना मिलेगा, राहुल को मिलेगा 50,000 रुपए। इसी तरीके से जो फर्म का प्रॉफिट है ये 1,60,000 रुपए दोस्तों क्या हो जाएगा, एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मैच खा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो नोट्स एग्जामिनेशन में, आप चाहो तो स्पेशल नोट्स ये गणनाओं का कंप्यूटेशन कर सकते हो। बट आई होप सो आप लोगों के पास इतना 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना समय नहीं रहता है। तो एग्जामिनर आपका सिर्फ ये कंसेप्ट देखना चाहता है कि कैलकुलेशन जो है लाभ हानि नियोजन खाता वो सही बना है या नहीं बना है। गॉट इट। यदि कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। और ऑल द बेस्ट यदि लास्ट डे आप देख रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।